हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपको लेकर। आपके पर्सन की कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी बातें उनके दिल की जो वो अब तक कन्फेस ही नहीं कर पाए हैं, जो अब तक शेयर नहीं कर पाए हैं। ओके, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय के बाद क्यों ना पहुंचे हों। जस्ट अ सेकेंड। यस, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं कर पाया। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो बहुत कुछ अगर उनके दिल में रहा है या मन में रहा है, उनकी कुछ फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे रहे हैं जो वो कन्फेस नहीं कर पाए हैं। तो आज हम वो देखेंगे और वो जानेंगे कि क्या उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो कन्फेस नहीं कर पाए हैं अभी तक। ओके, तो लेट्स शफल इट। ओके, सो लेट्स सी कि उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। वेल, हियर वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड एंड दिस कार्ड इज ऑफ द थिंकिंग वुमन। ओके, एंड हियर वी हैव द डिसीट एंड वी हैव, ओके, ये कार्ड इसके साथ आया है। आई विल नॉट कंसिडर इट दो आई हैव सीन। ओके, कौन है? लेट्स टेक वन मोर to have the full understanding. I need one card. Let's shuffle more. देखते हैं कि उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। द वर्ल्ड कार्ड, इंटरेस्टिंग। आई होप यू कैन सी देम। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में द वन हु इज़ अ वुमन, जो भी फीमेल है ना इस सिचुएशन में, वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, क्योंकि मुझे एक थिंकिंग वुमन यहाँ नज़र आ रही है। देन आई हैव टू से कि यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ओके, और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं या फिर किसी मेल के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस फेमिनाइन एनर्जी में है। ओके, तो जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने आपसे कन्फेस नहीं की है अभी तक, दैट दे थिंक अबाउट यू लॉट। ओके, ये जो पर्सन है इनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग एक ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इवन व्हेन दे सी यू, जब वो आपको देखते हैं, आपका फ़ोटो देखते हैं या आपको रियलिटी में देखते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड फॉर द होल डे दे थिंक अबाउट यू। लाइक फिर आगे पूरे दिन वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो इस इंसान ने कभी आपको ये नहीं बताया कि इनके दिल दिमाग में आप छाए रहते हो, आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। इवन ऐसा भी है यहाँ पे कि जब भी ये आपको देखते हैं बहुत फोकस के साथ और बहुत अटेंशन के साथ देखते हैं। या यस, बहुत फोकस और अटेंशन के साथ ही आपको देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। पर ये बात वो आपसे कह नहीं सकते, ये कह नहीं पाए कि हमेशा इनके दिल दिमाग में आप छाए रहते हो। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये आपसे ये भी कन्फेस नहीं कर पाए हैं दैट इनकी कुछ होप्स और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, और वो एक्सपेक्टेशन क्या है, वो होप क्या है, वो चीज़ भी वो आपसे कभी बोल नहीं पाए। ओके, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जिस केस में, जिस सिनेरियो में आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिट्रे किया है, और बिट्रे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे किया हो, बिट्रे किया है, चीट किया है, या कहीं ना कहीं बिहेवियर बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रेंज किया है, बहुत चेंज हुआ है इनका बिहेवियर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपको बता नहीं पाए हैं द रीज़न ऑफ दैट सिचुएशन, क्यों उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया, क्यों उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, क्यों उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया, और क्यों उन्होंने पीछे हटने का डिसाइड किया या कुछ डिफरेंट करने का डिसाइड किया। वाई दे डिड दैट, उन्होंने ऐसा किया क्यों, रीज़न क्या था, सिचुएशन क्या थी, वो बात वो अभी तक आपसे कन्फेस नहीं कर पाए हैं।
एंड यू थिंक कि उन्होंने चीट किया है, यू थिंक कि इन्होंने बिट्रे किया है या मैनिपुलेशन किया है. इट लुक्ड लाइक, ओके, इट लुक्ड लाइक कि उन्होंने चीटिंग की या बिट्रे किया या मैनिपुलेट किया, बट दैट वाज नॉट द इंटेंट. ऐसा पोर्ट्रे ज़रूर हुआ लेकिन ऐसा इंटेंट नहीं था. तो ये बहुत बार अपने आप को क्लैरिफाई और जस्टिफाई करने के बारे में सोच चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को क्लैरिफाई और जस्टिफाई नहीं कर पाए. ओके, दे थॉट अबाउट क्लैरिफाइंग, लेकिन क्लैरिफाई नहीं कर पाए अपने आप को. और ऐसा लगता है व्यूअर्स कि मिसअंडरस्टैंड हुए हैं ये, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए जो भी इन्हें कन्फेस करना था, चाहे अपनी मिस्टेक कन्फेस करनी थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो मिस्टेक अनइंटेंशनल थी. दे वर नॉट ट्राइंग टू मेक अ मिस्टेक or they were not trying to hurt you. It happened by mistake, it happened unintentionally. तो वो अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं, वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि वो आपके बारे में दिन रात सोचती हैं या सोचते हैं. इनफैक्ट व्यूअर्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के ना डार्क सर्कल्स आँखों में आ गए हैं. डार्क सर्कल्स. तो डार्क सर्कल्स मुझे लगता है कि इस इंसान की आंखों के नीचे हैं. मे बी वो छुपा लेते हैं किसी चीज़ से, कोई प्रोडक्ट है, बट देयर इज़ डार्क सर्कल. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर है नहीं अभी तक तो स्टार्ट हो गए हैं आना, और अगर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो मुझे लगता है पहले से ही डार्क सर्कल्स हैं यहाँ पे. या मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कहीं ना कहीं कि ये जो आपके पर्सन है, ऐसा लगता है दे फील दैट वो एक आउटसाइडर है. ओके, उन्हें एक आउटसाइडर की तरह फील होता है. यानी कि जितना पहले वो आपको अपना मानते थे, जितना क्लोज आपको समझते थे, उतनी क्लोजनेस अब फील नहीं हो रही है, उतनी क्लोज वाइब अब नहीं आ रही है. ये बात वो आपसे कहना चाहते थे, दैट आई डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू एंड आई डोंट वांट टू बी एन आउटसाइडर. मुझे एक आउटसाइडर नहीं बनना है, मुझे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना बंद करो. एंड आई एम वेरी क्लोज टू यू एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लोज टू यू. मतलब मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ और मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ. मुझे दूर मत करो, मुझे अपनी दुनिया से, अपनी लाइफ से बाहर मत निकालो. दे वॉन्टेड टू से दैट. या वो बताना चाहते थे आपको कि मुझे आउटसाइडर की तरह मत ट्रीट करो या मुझे अपनी लाइफ से मत निकालो. वो आपसे ये भी कहना चाहते थे दैट यू आर माई ओनली वर्ल्ड, आप ही मेरी दुनिया हो. या वो आपको जैसे रोमांटिक वे में कहना चाहते थे कि तुम ही मेरी दुनिया हो और मुझे अपनी दुनिया से मत बाहर निकालो. एंड मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, मुझे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम. ये सब बातें उन्हें कन्फेस करनी थी, बट दे कुडंट डू इट, कर नहीं पाए हैं ऐसा लगता है. आई डोंट नो सिचुएशन क्या रही, क्यों नहीं कर पाए कन्फेस. व्यूअर्स, वो ये भी कहीं ना कहीं कहना चाहते थे, कन्फेस करना चाहते थे, या फिर कन्फेस करना चाहा ही नहीं. अनकन्फेस्ड बात ही है ये कि व्यूअर्स, दे सी यू एज द ट्रेजर. उन्हें आप एक खजाने की तरह लगते हो, उन्हें आप एक प्रीशियस डायमंड लगते हो. आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइक उन्हें आप ना एक खजाना लगते हो, एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ लगते हो. एक कह सकते हैं कि जैसे किसी प्यासे को नदी मिल गई है, या किसी भूखे को खाना मिल गया है, या किसी को अलग अलग तरह से, जैसे किसी के लिए क्या खजाना है, किसी के लिए क्या खजाना है. इनके लिए आप खजाना हो, इनके लिए आप एक ट्रेजर हो, जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं दूसरों की नज़रों से, दूसरों के बैड इंटेंशंस से, दूसरों के नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं. तो आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो और आप उनका ट्रेजर हो, आप उनका खजाना हो, आप उनकी दुनिया हो. और वो कहना चाहते हैं कि अनइंटेंशनली हुआ है, मैंने जानबूझ के आपको हर्ट नहीं करना चाहा, सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी, इस वजह से बिहेवियर कुछ डिफरेंट हुआ, बट बिलीव मी, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू. या सो दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. ओके, लेट्स सी मोर. तो काफ़ी कुछ है जो ये कन्फेस नहीं कर पाए. ओके, या वेट अ सेकेंड.
मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हुआ है, या इनको ऐसा लगता है कि पिछली जन्म में, पिछले ज़िंदगी में भी उनका आपके साथ कोई कनेक्शन रहा था, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। इनको ऐसा फील होता है, या इनको ऐसा फील हुआ है कई बार कि जैसे आपका और उनका कोई बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे बरसों पुराना रिश्ता है, और वो आपको बरसों से जानते हैं। तो ऐसी फीलिंग उसी कनेक्शन में आ सकती है व्यूअर्स, जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। वो कई बार आपसे ये कहना भी चाहते होंगे या कहना चाहती होंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई पुराना रिश्ता है, पुराने जन्म का रिश्ता है, पर उनको ऐसा लगा होगा ये बात बहुत क्रिंज, बहुत ऑकवर्ड, ये बहुत अजीब सी लगेगी, इसीलिए उन्होंने ये बात नहीं कही कि आप इनको बहुत अजीब समझोगे, बहुत क्रिंज समझोगे, या पता नहीं क्या समझोगे। दैट इज़ वाई उन्होंने ये बात बोली नहीं, लेकिन उनको कई बार ऐसा फील हुआ है दैट यू गाइज हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको ये भी बताना चाहते थे कि आपके आने के बाद से उनकी लाइफ बहुत बदली है। आपके आने के बाद से उनकी लाइफ में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस तरह का चेंज आया है, वो अनदर लेवल का है, डिफरेंट एकदम। तो आपके आने से उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आया है। आपके आने से कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है वो ट्रैक पर आई है। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, वो खुद आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, एक गुड लक आया है, एक पॉजिटिविटी आई है, और उनकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पर आ गई है। या नाउ दे आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो आपको बता नहीं पाए कभी ये, इवन इफ दे वांटेड टू टेल यू, कन्फेस नहीं कर पाए कि आपके आने से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। लेट्स सी, वी हैव, यहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। लाइक जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उनके साथ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जैसे कि जोग्राफिकल डिस्टेंस है, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग विलेज, अलग टाउन। तो एक जोग्राफिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पर यहाँ पर कनेक्टिविटी मुझे लग रही है, एंड हेयर द मीनिंग इज नंबर 10 है यहाँ पे। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि ये आपसे मिले हो सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आपका रिलेशनशिप बना हो सकता है। अगर नहीं भी बना है तो कुछ फ्रेंड्स या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपका रिलेशनशिप बना हो सकता है, या कनेक्शन बना हो सकता है, या जैसी भी फ्रेंडशिप है वो बनी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है दे विल ट्राई टू अप्रोच यू ऑन सोशल मीडिया। वापस ही आपको सोशल मीडिया पे अप्रोच कर सकते हैं, और इनका इंटेंशन भी यहाँ पर व्यूअर्स आपके साथ यूनियन का ही है। नंबर 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, इज़ ऑल अबाउट यूनियन। आपके साथ उनको यूनियन ही चाहिए। ये बात वो कन्फेस नहीं कर पाए। वो ये भी कन्फेस नहीं कर पाए व्यूअर्स कि आप उनकी दुनिया हो, और वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंप्लीट समझते हैं। लाइक उनको आपके साथ ही कंप्लीशन चाहिए, ये उनका डिज़ायर है, वांट है, क्या है, बट वो ये चीज़ कन्फेस नहीं कर पाए हैं। अनकन्फेस्ड। कहीं ना कहीं व्यूअर्स उन्होंने आपको बताया नहीं कि कई बार सपनों में उनको ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई इनको बोल रहा है कि ये आप ही की तरफ जाएं, या आप ही को चुनें। तो इनकी इंट्यूशन ने और इनके ड्रीम्स ने कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ गाइड किया है। जो भी इनकी इंट्यूशन है, या कहीं ना कहीं ड्रीम्स इनको जो भी गाइड कर रहे हैं, वो आप ही की तरफ जाने के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बात आपको बताई नहीं कभी कि मुझे ऐसे सपने भी आते हैं जहाँ मुझे आपकी तरफ पुश किया जाता है। मुझे ऐसे सपने आते हैं जहाँ मुझे आपके साथ एक कनेक्टिविटी, एक रिलेटिविटी फील होती है, जैसे किसी तरह से तो हम कनेक्टेड हैं, किसी तरह से तो हमारा कोई इक्वेजन है, कोई तो लिंक है हमारा। तो ये बात वो कह नहीं पाए कि उनको अंदर से ऐसा लगता है, और ऐसे सपने भी उनको आते हैं। व्हाट एल्स, और क्या है जो वो बता नहीं पाए हैं, या और क्या है जो वो बोल नहीं पाए हैं। ओके, व्हाट एल्स दे कुडंट से। अगेन नंबर 10, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे कहना चाहते थे कि उनको एक और चांस चाहिए। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते थे कि वो आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
दे वांटेड टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और जो हो चुका है उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, जो हो चुका है उसे लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। लाइक दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दे वांटेड टू टेल यू, आपसे कहना चाहते थे कि जो बीत गया उसे छोड़ो, उसे लेट गो करो, उसे रिलीज़ करो। गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और चांस दो, या फिर एक न्यू बिगिनिंग करते हैं चलो। ओके, एक नई शुरुआत करते हैं चलो, इस रिश्ते को फिर से एक नया जन्म देते हैं। ओके, अपनी जर्नी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो ये सब बातें वो कहना चाहते थे। मे बी इन दी अपॉलॉजी में कहना चाहते होंगे, माफ़ी मांगना चाहते होंगे, तब कहना चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक न्यू बिगिनिंग के बारे में कहीं ना कहीं कहने की इनकी इच्छा थी, पर ये कह नहीं पाए। इनकी ये भी इच्छा थी कि व्यूअर्स इनको सपने आते हैं आपको बताएं ये, लेकिन नहीं बता पाए। ये भी बताना चाहते थे कि आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है और आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होता है। सो देयर इज़ अ लॉट टू से बट दे कुडंट से एनीथिंग। काफ़ी कुछ है यहाँ कहने के लिए, लेकिन वो इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं कह पाए। आई थिंक वी शुड लुक फॉर द रीज़न ऑल्सो। देखते हैं यहाँ पे कि वाई दे कुडंट से एनीथिंग टू यू। ओके, कुछ यहाँ पर अगर रीजंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं कि अगर ये कुछ कहना चाहते थे और इतना कुछ नहीं कह पाए हैं, इतनी सारी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स और अनकन्फेस्ड बातें हैं। लेट्स सी व्हाट कुड बी द रीज़न और व्हाट कुड बी द सिचुएशन बिहाइंड इट। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान इसीलिए नहीं कह पाए, एक नर्वसनेस भी है यहाँ पे, और ऐसा भी है, नर्वसनेस भी इसीलिए है बिकॉज यू थिंक दिस पर्सन इज़ गिल्टी, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान गिल्टी है या कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ गलत किया है, लाइक दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इनकी इमेज अच्छी नहीं है, सो दे गॉट नर्वस बिकॉज ऑफ इट। एक नर्वसनेस भी थी। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है बहुत कुछ कहना था और सब कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा। दैट कुड बी द रीज़न ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन तो दिख रहा है कि बताना तो बहुत टाइम से था, लेकिन डिले करते गए और फिर देर बहुत कर दी। वेल, वी नीड वन कार्ड, नॉट टू लाइक दिस। वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। और देखते हैं what could be the reason, what else could be the reason. Okay, viewers, stay positive. Okay, yeah, again they were scared of you, क्योंकि viewers आपकी नज़र में ऑलरेडी ये इंसान गिल्टी है, इनकी गलती है, इन्होंने कुछ गलत किया है आपकी पर्सपेक्टिव में, आपके नज़रिए में, इसीलिए इन्हें आपको कन्फ्रंट करने में, आपको फेस करने में डर भी लगता है। ओके, फ्रैंकली इनको डर भी लगता है आपको कन्फ्रंट करने में। दे हैव दिस काइंड ऑफ फियर। दे थिंक दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, एंड यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यू आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। तो उनको डर लगता है, कन्फ्रंट करने में डर है एक। सो दिस कार्ड इज कमिंग आउट, ओ माई गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक सिचुएशन ऐसी भी रही है जब ये इंसान इतने पेन में थे, इतने दुख में थे, इतने दर्द में थे कि वो अपने पेन की वजह से कुछ कहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाए। दे वर नॉट केपेबल ऑफ कन्फेसिंग समथिंग बिकॉज ऑफ दिस पेन। इतना ज़्यादा पेन इनको फील हुआ, इतना ज़्यादा सफरिंग इन्होंने कहीं ना कहीं झेली है, इतना सफ़र किया है, इतना ज़्यादा पेन बेयर किया है। ये कह सकते हैं कि ऐसे फेज से ये गुजरे हैं जहाँ ये पूरी तरह से टूट चुके थे। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस गैदर करके, स्ट्रेंथ गैदर करके कुछ कुछ कम्युनिकेट करना, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताना, उनको बहुत इनकेपेबल लगा। ओके, लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। आई थिंक इनिशियली दे टुक द सिचुएशन लाइटली। एक मिस्टेक ये भी है इनकी कि इन्होंने स्टार्टिंग में जब सब कुछ कन्फेस करने के चांसेस भी बहुत मिले, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत थी, एट दैट टाइम इन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर किया या कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया, बहुत लाइटली लिया उस टाइम को, उस सिचुएशन को जब ये बहुत कुछ कर सकते थे। तो इमेच्योरिटी दिखाई उस समय, जिस समय इनके पास टाइम भी था, स्ट्रेंथ भी था, करेज भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, उस समय इनको
कुछ कन्फेस करना चाहिए था, लेकिन उस समय इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई और उस सिचुएशन को लाइटली लिया कि इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, अलग अलग फेजेस यहाँ पर हैं। कभी कभी उन्होंने डिले किया है, कभी कभी उनको लगा है मुझे इतना कुछ कहना है, इतना कुछ कहना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। फिर उनको डर भी लगता है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज है उनके बारे में, तो वो खुद भी ब्रोकन और काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ और इमोशनली डैमेज फील कर रहे थे। और सबसे पहले उन्होंने सिचुएशन को लाइटली लेने की गलती की। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है। वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। दिस वाज द रीडिंग। आप कमेंट करके बताइए कितने % रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बन जाए फैमिली का हिस्सा, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ व्यूवर्स, साथ ही साथ आप एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और जिन पर भी आपका फेथ है, आप कमेंट्स में उनको थैंक यू लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।